बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने एनडीए नेताओं के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनडीए गठबंधन की सभी सीटों का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि फॉर्मूले पर चर्चा हुई है और एनडीए गठबंधन में शामिल सभी दलों ने इसे स्वीकार कर लिया है। जो फॉर्मूला तय हुआ है उसके मुताबिक बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं चिराग पासवान की पार्टी को 5, मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 1 सीट तथा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 1 सीट दी गई है। गौर करने वाली बात यह है कि इसमें पशुपति पारस की लोक जनशक्ति पार्टी को 1 भी सीट नहीं मिली है। पारस ने कुछ दिन पहले ही बगावत के संकेत देते हुए कहा था कि उनके पास विकल्प खुले हैं। बीजेपी जिन सीटों पर चुनाव लड़ेगी वो हैं पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, सारण, उजियारपुर, बेगूसराय, नवादा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सूर, सासाराम और अरैया। अब जेडीयू के खाते में जो सीटें आई हैं वो हैं वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, गोपालगंज, सीवान, भागलपुर, बांका, मुंगेर, नालंदा, जहानबाद और शिवहर। चिराग पासवान 5 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, वो हैं वैशाली, हाजीरपुर, समस्तीपुर, खगड़िया और जुमई। गया सीट पर जीतन राम मांझी की पार्टी चुनाव लड़ेगी। इसी तरह उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी करकट लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान की पार्टी के नेता राजू तिवारी ने कहा है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत के बाद हमें 5 सीटें मिली हैं। मैं आश्वस्त करता हूं कि हम न केवल सभी 5 सीटों पर जीतेंगे बल्कि बिहार की सभी 40 सीटों पर जीत हासिल करेंगे। इस दौरान मौजूद जेडीयू नेता संजय झा ने भी कहा है कि बिहार में इस बार एक तरफा चुनाव है और एनडीए सभी 40 सीट पर जीत हासिल करेगा। वहीं राज्य के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने भी कहा है कि 40 सीट बिहार में जीतने का लक्ष्य है। पिछले बार के 3 घटक दल के अतिरिक्त जीतन राम मांझी और कुशवाहा जी की आरएलएम भी एनडीए में है। बिहार में भी 7 चरणों 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को चुनाव होने हैं। पहले चरण में बिहार की 4 सीटों पर वोटिंग होगी। दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें चरण में 5-5 सीटों पर वोटिंग होगी। इसके अलावा 6वें और 7वें चरण में 8-8 सीटों पर वोटिंग होनी है। वहीं साल 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने शानदार जीत हासिल की थी। एनडीए ने बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 39 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि महागठबंधन के खाते में केवल 1 किशनगंज सीट थी, जिस पर कांग्रेस के उम्मीदवार ने जीत हासिल की थी। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।